मीनाक्षी लेखी क्या कह रही है? पूर्व सांसद जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहां भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहां पर हमने काम करके दिखाया है। और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम हैं वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। मीनाक्षी लेखी को आप सुन रहे हैं। मीनाक्षी लेखी अब आने वाले 5 साल की बात कर रही हैं कि उन 5 साल में कमर कस के काम करना है बीजेपी को, उन वादों को पूरा करना है जिन वादों को लेकर घेरा आम आदमी पार्टी को और जिन वादों के जरिए दिल्ली में जगह बनाई है बीजेपी ने। इस वक्त बीजेपी के लिए आज ये एक महाआयोजन है और इस महाआयोजन के जरिए संदेश बड़ा है। बीजेपी का एक बढ़ता हुआ ग्राफ है, अलग अलग चेहरे जो देश के अलग अलग राज्यों में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं में एक और चेहरे शुमार हो रहा है आज रेखा गुप्ता का। और इसी के साथ साथ साथियों को लेकर चलने का भी एक संदेश है, क्योंकि अलग अलग सहयोगी दल के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये सब आज दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के गवाह बनने वाले हैं। दिल्ली में आज बीजेपी के लिए ये एक महाशक्ति प्रदर्शन। तो तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, रामलीला मैदान से मंच की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं और कैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिल्ली चुनावों में पूरी ताकत अपनी लगाई है वो यहाँ जुटे हुए हैं और मंच पर मौजूद जो तमाम नेता हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट का विशेष पैनल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में चंद्र प्रकाश जी भी हैं और ये राजनाथ सिंह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं रेखा गुप्ता से। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। आपको जरा बता दें 12 बज गए हैं और 12:35 का समय है जब रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगी। उससे पहले तकरीबन 12:29 ये जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आने का समय है। 12:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में उस मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद 12:35 पर वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि इस वक्त पहुंच गए हैं रामलीला मैदान जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हम बता दें कि हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी जुड़ गई हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से निवान शर्मा जुड़ गए हैं। अगर चारू जी को मेरी आवाज आ रही है, चेतन जरा बता दें अगर चारू जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो हम एक एक करके जरा मेहमानों के पास भी जाएं। चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं, वहां पर आयोजन एक तरह से शुरू हो गया क्योंकि संबोधित कर रहे हैं नेता वहां पर मंच पर और ये एक बड़ी तस्वीर आज जैसा मैंने कहा बीजेपी के लिए है। 27 साल के सूखे के बाद ये सरकार बनी है और चंद्रप्रकाश जी जिस तरह से बीजेपी को देखा गया है, अब 27 साल बाद सत्ता हाथ लगी है तो ये 5 साल के बाद इसे एक्सटेंड करना चाहेंगे। काम ऐसा हो कि 5 साल बाद भी जनता उन्हें चुने। इतनी आसानी से, अभी तो सरकार की शुरुआत हो रही है लेकिन इतनी आसानी से वो नहीं चाहेंगे कि सत्ता हाथ से निकले दिल्ली में। देखिए दिल्ली में ऐसा 27 साल ठीक है, एक गणितीय आंकड़ा है, लेकिन 27 ऐसा कोई सूखा जैसा तो था नहीं भाई। सारे सांसद आपके जीत रहे थे, आप एमसीडी में लगातार जीत रहे थे और विधानसभा में 10 साल का इनका प्रदर्शन खराब रहा था, बाकी तो लगातार रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा की एक अच्छी बात कहें या जो भी कहें राजनीतिक रूप से, कि अपनी सत्ता को कंटिन्यू करने में इनकी योग्यता किसी और से ज़्यादा है, किसी और दल से ज़्यादा है रिपीट करने में। तो जैसे अब इन्होंने बहुत तरह के इक्वेशन बिठाए हैं मुख्यमंत्री को चुनने में, कैबिनेट को चुनने में, और भी बहुत सारे समीकरण हैं जो इनकी सत्ता को स्थायित्व देते हैं। तो वो निश्चित रूप से उसका असर बाकी राज्यों में भी हमने देखा है, दिल्ली में भी दिख सकता है। आगे अगर अच्छा काम करेंगे तो
ये चीज़ बिल्कुल होगी। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली तो भाजपा का प्लेग्राउंड है। नहीं, आप चंद्रप्रकाश जी बार-बार ये क्यों कह रहे हैं कि 27 साल नहीं थे, लेकिन ऐसा सूखा जैसा हालात नहीं था? जब आप सत्ता में होते हैं या आप सत्ता में नहीं होते हैं, और बीजेपी सत्ता में नहीं रही 27 साल। आपकी बात ठीक है, वो टेक्निकली सही बात है कि विधानसभा में इनकी 10 साल से या उससे पहले शीला जी ने घुसने नहीं दिया। शीला जी, केजरीवाल आ गए, उन्होंने नहीं दी जगह। शीला दीक्षित एक बहुत मजबूत मुख्यमंत्री थी, उनसे लड़ना आसान नहीं था। शीला दीक्षित ने कोई ग्राउंड छोड़ा ही नहीं था इनके लिए। केजरीवाल ने राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ी, शीला दीक्षित का समय बिल्कुल अलग था। एक मिनट, ये तस्वीरों पर जरा बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त राजनाथ सिंह जब मंच पर पहुंचे हैं, सारे नेता उनसे मिलने आए हैं, कई हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से मिलते हुए मोहन यादव। बीजेपी, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त बीजेपी में जो भी बड़े चेहरे हैं वो आज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अब आप मानिए कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर करेंगे। गृह मंत्री उनका स्वागत करते हुए उसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं, पवन कल्याण वहां पर मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री ने पहले रेखा गुप्ता से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी, और रेखा गुप्ता किस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री मंच पर पहुंचे हैं और 12:04 हुए हैं। और ये जो मुहूर्त का जो एक मानकर चलती है बीजेपी, नहीं, मुझे लगता है सभी पार्टियां मुहूर्त का एक समय, खासकर बीजेपी में बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। वो मानते हैं कि जो एक सेट मुहूर्त है उसमें ही शपथ ग्रहण की जाए। आज वो समय 12:35 का है, तो तब तक आप देखेंगे जो सारे शीर्ष नेता हैं वो पहुंचेंगे। दिया कुमारी को आप देख लीजिए, पहली अभी बीजेपी शासित राज्य 21 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन उनमें पहला राज्य दिल्ली बनेगा जहां बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री होगी, और वो होंगी जो आपके सामने रेखा गुप्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये भी अपने आप में उन महिला वोटर्स को भी संदेश है, क्योंकि महिला शक्ति का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार करते हैं, राज्यों के चुनाव में भी करते हैं, और इसीलिए एक संदेश उन महिला वोटर्स के लिए भी है जब वो यहां पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा जा रहा है, कि उन महिला शक्ति और उन महिला वोटर्स का ये सम्मान है। और रेखा गुप्ता के लिए कहा जाता है कि उनकी छवि एक जिस तरह की आम लोगों के, आम जन के बीच है, अपनी जैसी महिला, हर कोई उनसे उस तरह से रिलेट करता है, इसीलिए उनका सीधा जुड़ाव एक तरह से वहां महिलाओं के साथ भी होगा। निवान शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। और निवान, मैं आपके पास आऊं उससे पहले तस्वीरें बहुत जल्दी आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, गृह मंत्री पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण के लिए। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंचे हैं और रेखा गुप्ता उनका स्वागत कर रही हैं, वो देखिए हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए। और जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ स्वागत करते हुए। रेखा गुप्ता वहाँ पर मौजूद थी जब वो दोनों पहुँचे हैं, और उन्होंने बधाई दी, उन्होंने स्वीकार की। और अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं गृह मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप देख रहे हैं। आप सोचिए, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल, बीजेपी राज्यों की एक तस्वीर, सब लोग होंगे यहाँ पर सलोनी, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप गिनते रहिए कौन। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब जेपी नड्डा और गृह मंत्री पहुंचे, उनका अभिवादन करती रेखा गुप्ता, क्योंकि बीजेपी का एक ये स्टाइल रहा है हमेशा कि एक कार्यकर्ता को उस कुर्सी तक पहुंचाते हैं, और यही वजह है। सेठी साहब, हम ये भी देखें, आपको जरा जोड़ रही हूं मैं इसमें, ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि एक कार्यकर्ता को कैसे ये इतने बड़े पद पर बैठा देते हैं, और यही वजह कि कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सोचते हैं कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा होना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी में भी इसी प्रकार से आतिशी जी ने सोचा था, वो मुख्यमंत्री बन गई। अब रेखा गुप्ता जी जो हाई कमांड की एक पर्ची निकली जिसके अंदर रेखा गुप्ता को चुना गया और विधानसभा मंडल ने उनको चुना। और लेकिन ये जश्न तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक पूरे जश्न के रूप में मना रही है, और लोगों में एक अपनी ताकत का किस प्रकार हम पावरफुल हैं वो दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अंतिम बात यही होती है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर करने की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, चारू प्रज्ञा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जरा उनसे पूछते हैं किस तरह से डिलीवर करने की तैयारी है। चारू प्रज्ञा जी, 27 साल बाद जब जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी बड़ी भी है और उम्मीदें भी बड़ी हैं, वो भार कैसे संभालेंगे?